ओके, सो अब हम बात करेंगे मे के बारे में। देखिए, मे के बारे में थोड़ी सी बात पहले कर ली थी, मैं एक थोड़ा रिकैप दूंगा। कैन कोड तो हो चुका है हमारा, मे पर आते हैं। मे पर हमने बताया था भैया 50-50 की बात है, तो हम यूज़ करते हैं। दूसरी बात थी, हमें किसी से परमिशन लेनी है। किससे लेनी है? स्ट्रेंजर से लेनी है। नो सॉरी, नॉट स्ट्रेंजर, सॉरी सॉरी, एल्डर, किसी बड़े आदमी से परमिशन लेनी है, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई पोलाइट सजेशन देना है कि मे आई हेल्प यू समथिंग समथिंग, तो हम स्ट्रेंजर से बात करते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर आ जाता है माइट। माइट आता है जब यहाँ पर सिर्फ 10% पॉसिबिलिटी या 10 से भी कम, मतलब 1% पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो मे होता है, जैसे मैंने बोला, 1% पे होता है। ठीक है ना? और सॉरी, मे कह रहा हूँ, माइट माइट गलत बोल गया मैं। तो माइट हमारा 1% पे होता है। अब हमारे पास कुछ बातें हमें समझनी है। ये जो चीज़ है यहाँ पर, हेजिटेंट ऑफर, ज़रा एक बात बताइए। अ, अगर मान लो आपका कोई दुश्मन है, या मान लो एक सास है और एक बहू है, ठीक है ना? तो सास अगर मान लो एक बहू की मदद करना चाह रही है, तो क्या वो दिल से करना चाहिए? मतलब जो हमारी टिपिकल इंडियन सास होती है ना, तो क्या दिल से मदद करना चाहिए? नहीं। वो ये कहेगी, माइट आई हेल्प यू इन किचन। मतलब क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मन नहीं है, बट कह दिया है एज अ फॉर्मेलिटी से, तो उसके लिए हम माइंड करते हैं। क्लियर है ना? जब आपको एक फॉर्मेलिटी से के लिए कहना हो, हेजिटेंट आप छोड़ो, आप इसे फॉर्मेलिटी याद करो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको कहना हो, तो आप वहाँ पर माइट बोलेंगे। क्लियर है? ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। चलिए अब आगे देखते हैं ज़रा। मस्ट। मस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मस्ट ऐसी चीज़ है कि बड़ा दुख करता है। मस्ट, शुड और ऑट टू, ये बहुत दुखी करते हैं। मतलब इतना दुखी करते हैं, मैं क्या बताऊं, दुख खत्म ही नहीं होता बच्चों का। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए। यहाँ पर लिखा है वी मस्ट फास्टन आवर सीट बेल्ट। यहाँ पर क्या आपको लग रहा है फोर्सफुली आपसे करने को कह रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप सीट बेल्ट ना लगाओ? तो मतलब कोई चीज़ आपको फोर्सफुली कराई जा रही हो, वहाँ पर मस्त लिखते हैं। यहाँ देखिए, यू मस्ट स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। यहाँ पर भी आपको फोर्सफुली कहा जा रहा है, आपको ये काम छोड़ देना चाहिए तुरंत की तुरंत। क्लियर है? शी मस्ट लर्न टू ड्राइव इट विल बी वेरी यूजफुल। उसको सीख लेना चाहिए। क्या कोई ऑप्शन दिया जा रहा है कि नहीं नहीं आप ड्राइव छोड़ो, आप गाड़ी बाइक चलाना सीख लो? नहीं। ड्राइव का मतलब कार होता है, याद रखिएगा। ड्राइव कार होती है और बाइक राइड होती है। ठीक है ना? हमेशा याद रखिए, कन्फ्यूजन ना होना। तो यहाँ पर उसको कहा रहा है नहीं, तुम्हें गाड़ी चलाना सीखना ही सीखना है। क्लियर है? बैंक्स मस्ट एग्जामिन ऑल डॉक्यूमेंट्स। बैंक के पास कोई ऑप्शन है? नहीं, उसको करने ही करने हैं। शी मस्ट नॉट डिस्टर्ब मी। इसको कोई ऑप्शन है कि डिस्टर्ब कर सकती है? नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और हमें फोर्सफुली एक ही काम को करना पड़ता है, दोबारा बोलता हूँ, जब हमारे पास नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है और फोर्सफुली एक काम को करना पड़ता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? मस्ट। क्लियर है? हमें मस्ट का मतलब यूज़ करते हैं, कहते हैं क्या मतलब, मस्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? शुड क्या होता है? एक एडवाइस होती है, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, आपको ऐसा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप करें, बट आपको करना चाहिए। यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब। ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी पे अप्लाई करें, आपके पास चॉइस है, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आपकी उम्र हो गई, आपको अब आपको कर लेना चाहिए। यू हैव सोर थ्रोट, आपका सूखा थ्रोट है, मतलब सूखा हुआ है गला। यू शुडंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, आपको अभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। क्लियर है? पीपल शुड ईट एनफ फ्रूट इन ऑर्डर टू बी हेल्दी। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। देयर शुड बी अ वे टू डू समथिंग, इसको करने का कोई तो तरीका होगा। माइकल शुड कीप आउट ऑफ द सन फॉर 2 days। माइकल को 2 दिन के लिए सन से बाहर रखना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। यहाँ पर क्या है? फोर्सफुल है, नो ऑप्शन है, करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो मस्ट का आपको समझ में आ गया होगा, फोर्सफुल नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है। क्लियर है? ये पॉसिबिलिटी आपके काट दीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आता, तो कहीं आप एग्जाम में देख लें तो प्लीज़ अवॉइड इट। क्लियर है? ओके, अब आगे देखिए ज़रा, एडवाइस रिकमेंडेशन। देखिए ज़रा, मान लीजिए मेरी एडवाइस है आपको कि आपको एनसीसी करनी चाहिए, तो ये एडवाइस शुड में नहीं आएगी। अगर मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हूँ, ध्यान रखिए, आपको एडवाइस किस में है? हमेशा मस्ट में। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए, आपको एसएससी टैग एंट्री जाना चाहिए, आपको एनडीए के लिए ना ये वाली किताब खरीदनी चाहिए। क्लियर है? अगर मैं कहूँ आपको एनडीए के लिए पढ़ाई करना चाहिए, तो वहाँ पर शुड आएगा।
बट मैं कहूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ आप ये किताब यूज़ करो, ये चीज़ करो, ऐसे करो, वैसे करो। जब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कुछ करने की और उस तरह से एक पर्टिकुलर वे में, तो आपको क्या करना है, मस्त का इस्तेमाल करना है। देखिए ज़रा, बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है एकदम, सब बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है एकदम। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी जान, बहुत ध्यान से। पहला मैंने आपको मस्ट बताया, फोर्सफुली यूज फॉर्म में होता है। दूसरा आप एडवाइस रिकमेंडेशन में कर सकते हैं। ज़रा मेरी बात सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं यहाँ पर कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहूँ, यू शुड वियर रेड ड्रेस, यू लुक गुड, यू शुड वियर रेड ड्रेस, यू लुक गुड इन दैट, यू लुक गुड इन दैट। तो क्या सही होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप इसमें अच्छे लगते हो, तो मेरी एडवाइस हुई ना, तो यहाँ पर मस्ट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब ज़रा यहाँ पर देखिए ना, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो, ज़रा देखिए ज़रा। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी एडवाइस दिख रहा है आपको एडवाइस, और यहाँ पर भी एडवाइस दिख रहा है, बट ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस। सर ये स्ट्रॉन्ग और वीक एडवाइस कैसी होती है, थोड़ा समझाओ ज़रा। स्ट्रॉन्ग और वीक एडवाइस कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ना। अगर मान लो यहाँ पर मैं शुड लिख दूँ, तो क्या गलत हो गया? कुछ गलती है सर यहाँ पर? कोई गलती नहीं है यहाँ पर, कोई गलती नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में शुड या मस्ट में से कुछ भी यूज़ करते हैं, कोई गलती नहीं है। बट सर मस्ट तो एडवाइस है खाली, और ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। दोनों में फ़र्क क्या है यार? देखो ऐसा एग्जाम में आपको कभी पता नहीं लगेगा दोनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ जो आपको समझ में आएगी। एग्ज़ाम में दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, मतलब ऐसा नहीं करेगा वो कि देखो शुड भी दे दिया और मस्ट भी दे दिया, ऐसे नहीं करेगा वो, इतना बदतमीज़ नहीं है। क्योंकि उसको भी पता है कि इन दोनों में कोई लेवल थोड़ा डिफाइंड है, अच्छा ये वाली स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ये वाली नहीं है। अब आप सोच के देखिए, शी शुड अटेंड विद्या गुरु बैंक पीओ कोचिंग क्लासेस फॉर सक्सेसफुल क्लियरिंग द आईबीपीएस एग्जाम। ये बात शुड के साथ एकदम बैठ रही है, बैठ रही कि नहीं बैठ रही भाई? एडवाइस है ना, ये बैठ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? अब एक्चुअली क्या होता है, आपसे फिर भी कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ भाई उसने कहा है मस्ट खाली एडवाइस है और शुड हमेशा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, कैसे? यार इंसान के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लगता है कि वो एडवाइस दे कैसे रहा है। आप समझ रहे हो? मान लो आप एनडी की तैयारी कर रहे हो और 1 महीना बचा है और आपके 10-12 नंबर बढ़ाने किसी तरह, तो मैं जो दूंगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी। भाई अगर तूने अब नहीं किया ना तो भाई सब खत्म ही है, ठीक है ना। तो वो जो एडवाइस होंगी वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी। अब मान लो एग्ज़ाम में 1 साल है और हम दोनों के बीच में कन्वर्जेशन चल रही है, तो एडवाइस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, भाई ये कर सकते हो, ये कर लो, ऐसे ऐसे नंबर आ जाएंगे। क्लियर है? तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग्ज़ाम आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहेगा कि एडवाइस के तौर पर आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और दोनों में ऑप्शन भी एक ही आएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक हो गई बात। अब आते हैं मस्ट नॉट पे और मे नॉट पे। ये बड़ा मतलब होता है कंफ्यूजिंग टाइप का, मस्ट नॉट, मे नॉट। देखिए मस्ट नॉट, मे नॉट अभी भी 50-50 है, और मस्ट नॉट यहाँ पर फोर्सफुल है। ज़रा चेक करें ज़रा, यू मस्ट नॉट यूज़ द पासवर्ड और लॉग इन, इट इज़ अनएथिकल। ठीक है, कहीं मना करना हो आपको स्ट्रांगली फोर्सफुली कि ये काम नहीं करना है, तो आप ये करेंगे, मस्ट। क्लियर है? ओके, बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ पर शुड लग सकता है? क्या यहाँ पर शुड लग सकता है? अगर आपने शुड लगा दिया ना मेरी जान, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? शुड तो एडवाइस होता है, हम एडवाइस थोड़ा दे रहे हैं कि भैया तुम पासवर्ड लॉगिन नहीं कर सकते, हम तो कह रहे हैं तुम कर ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है तुम कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है सर? आगे देखिए जरा। अब जरा यहाँ पर देखिए, आस्किंग नेगेटिव क्वेश्चन, मस्ट नॉट ही स्पीक द ट्रूथ। अगर मान लो, मेरी बात ध्यान सुनो, ये सिर्फ एकलौता यही क्वेश्चन है जो सेंटेंस है जो आपके एग्जाम में आता है, सिंपल डिक्टो छपा छपा आता है, ठीक है ना। जब आप किसी से कह रहे हो भाई बता, सच बता इसने ऐसा कहा कि नहीं कहा, जब आप ऐसा सेंटेंस करो, भाई सच बता इसने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, तू बता, तू यहीं खड़ा था भाई बता, तो ये खाली इस फॉर्म में ही सेंटेंस होता है, मस्ट नॉट ही स्पीक द ट्रूथ। क्लियर है? अब कई लोग मुझसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नॉट तो यहाँ आना चाहिए था। बच्चे जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना,
शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट फॉर्म एक साथ आती है। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ना लिखकर ऐसे लिखा होता तो ये होता मस्ट ही नॉट स्पीक द ट्रूथ। बोलते हम दोनों में एक जैसे ही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए। चाहे आप शॉर्ट में ऐसे लिखें पर बोलेंगे ऐसे, मस्ट ही नॉट स्पीक द ट्रूथ, बोलेंगे ऐसे ही कि नॉट पहले बीच में आएगा फिर आप बोलेंगे। क्लियर है? चाहे लिखा इसने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हो। बात समझ में आ रही है सर? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ओके, अब यहाँ से हम ये ऑट टू और शुड भी करेंगे, बट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म नहीं, मतलब पार्ट 2 ख़त्म हो गया। पार्ट 3 पर हम अगले चैप्टर में चलेंगे।